2030 की, और 2030 में एम कॉइन की ब्लॉकचेन पे मात्र 15 लाख टोकन बने होते हैं। ज्यादा नहीं, 1.5 करोड़ की बात नहीं कर रहे, मात्र 15 लाख की टोकन बने हुए हैं। कितने? 15 लाख। अब ये जो टोकन है, इनकी अपनी अपनी कम्युनिटी भी तो होगी ना? ये सुन लो। यस। अब इनकी ऑल एन एवरेज 10,000 की कम्युनिटी है। 15 लाख टोकन और उनकी 10,000 की कम्युनिटी है, और वो आपस में एक दिन में मात्र एक ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है जी? तो 15,000 टोकन, 15 लाख टोकन, 10,000 की कम्युनिटी, और दिन में आपस में एक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो एक दिन में मीथर की ब्लॉकचेन पर कुल कितनी ट्रांजैक्शन हुआ करेंगी? बताओ। 15 लाख टोकन है, उनकी आपस में 10,000 की कम्युनिटी है, और वो आपस में बस एक एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एक दिन में। 1 करोड़ 50 लाख। और भी बोल रहे हो? 1500 करोड़ ट्रांजैक्शन होंगी सर एक दिन की। पंद्रह लाख पे आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 करोड़ ट्रांजैक्शंस बनेंगी। अब इस एक ट्रांजैक्शन को करने में मान लीजिए किसी का टोकन है X रुपए का, X टोकन है, और उसने 1 लाख रुपए का टोकन भेजना है। ठीक है जी? एक ट्रांजैक्शन हो रही 1 लाख रुपए की, तो क्या उसके बदले में 10 पैसे की फीस लगेगी तो देगा? तो अगर इस एक ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करने के लिए मात्र 10 पैसे का एम कॉइन खर्च हो, 1500 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही है, और एक ट्रांजैक्शन पर, चाहे वो 1 लाख की है चाहे वो 1 करोड़ की है, मात्र 10 पैसे का एम कॉइन लगता है, तो एक दिन में कितने रुपए का एम कॉइन चाहिए होगा? $150 करोड़ सर। 150 करोड़ रुपए का। और कंपनी के पास तो कॉइन है नहीं, कंपनी सबको बेच चुकी है, तो ये एम कॉइन किससे खरीदा जाएगा? नहीं, मुझसे, क्योंकि तब तक कॉइन होल्ड करके मैं बैठूंगा, तुम तो बेच के निकल चुके होगे। तुम तो मैं 10 का 20 करके निकल लोगे ना, तुम्हें तो गणित समझ में आया ही नहीं है। तब तक तो कॉइन होल्ड करके मैं बैठूंगा और मैं बेचूंगा, क्योंकि मैं होल्डर हूं। ये गणित मुझको समझ में आया है कि पैसा यहां पे है। जब ये डिमांड आएगी, फिनेंस को फिनेंस इसने बनाया है, इथेरियम को इथेरियम इसने बनाया है, ट्रॉन को ट्रॉन इसने बनाया है। जब आप बोलते हो कि केवल 20 ब्लॉकचेन है और 5 करोड़ से ज्यादा टोकन है, उसका क्या मतलब है कि उन टोकन से कमाई कौन ले रहा है? ब्लॉकचेन। इसीलिए ब्लॉकचेन बैकबोन है, और उस ब्लॉकचेन पे चलने के लिए जो क्रिप्टो करेंसी